और अभियंता लोग बैठे उनको भी कहेंगे कि आप जान लीजिए, भूलिएगा मत, हम भी वही पढ़ाई पढ़े कि भाई अभियंता है तो सही मायने में पूरे तौर पर ऐसा काम करिए कि आप ही का नाम हो। तो उस इलाके में इंजीनियर लोगों को कितना सलाम करता था सब। मेंटेनेंस का काम डिपार्टमेंट को करना हम ये बार बार सुझाव दे रहे हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि डिपार्टमेंट करे, इसमें और ज्यादा स्टाफ की नियुक्ति करनी हो, इंजीनियर्स की नियुक्ति करनी हो, ये सब को लगाए रहिए निरंतर रूप से। खाली ठेकेदारी से काम नहीं चलता। आप अगर करने लगिएगा तो आज आपको जितना खर्च हो रहा है मेंटेनेंस में, उससे कम खर्च में अगर डिपार्टमेंट खुद करेगा एक एक चीज का मेंटेनेंस, तो बहुत अच्छे ढंग से काम होगा और सही मायने में डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को भी काम रहेगा। आजकल काम क्या होता है, तो पहले देखभाल थोड़ा करते हैं भाई, या उसकी सहमति न देते हैं या सैंक्शन न करते हैं। करने का काम तो ठेकेदार करता है, तो फिर अगर ये इसके देखभाल के लिए भी और मेंटेनेंस के लिए भी ठेकेदारी होगा तो वो उतना अच्छा नहीं होगा। हम बार बार करते हैं। हम तो दोनों विभाग को और जो पथ ये इसमें भवन निर्माण है उनको भी हमने कहा कि भाई ये मेंटेनेंस का काम करिए। हम प्रार्थना करेंगे, देखिए आप लोग जरा तेजी से काम करवाइए। और मेंटेनेंस का काम करना है अगर खुद करिएगा तो सारे सड़क और पुल का निर्माण, पुल के बारे में हम कितना दिन से कह रहे हैं। हम बता रहे थे जब एक मीटिंग किए थे आप, तभी हमने बताया कि भाई देखिए पुल का भी मेंटेनेंस और अपने इंजीनियर्स के बीच में, जैसे रेलवे की हमने बताई थी बात कि रेलवे में जितने ब्रिजेज हैं उसके लिए इंजीनियर्स का एक ग्रुप रहता है उसको देखने के लिए कि सब पुल ठीक ढंग से रहे। तो उसी तरह से हमने सुझाव दिया था कि हम लोगों को अपने पुल को भी हर तरह से देखना है, मेंटेनेंस का काम करना है। बुरा करके सिर्फ एक मेरा अनुरोध है और वो अनुरोध है मेंटेनेंस का, और किसी चीज का नहीं। बनाइए और उसका मेंटेनेंस करिए और डिपार्टमेंट ही डिपार्टमेंटली करे। मेरी बात अगर गौर से सुन लीजिए और ध्यान दीजिएगा। शुरू में देखिए हम भी इंजीनियरिंग पढ़े, लेकिन हमारे साथ पढ़े हुए इंजीनियर तो कब के रिटायर कर गए। हम केंद्र में अटल जी ने हमको बनाया था रेलवे का काम, तो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट तो वही है ना। तो पढ़ाई से लेकर के और हमारे जो साथी पढ़ करके चीफ मुख्य तक होते हुए अपना रिटायर किए हैं कितने लोग, तो सबसे हमारी बात होती रहती थी, समझ गए ना। तो डिपार्टमेंट में अगर इंजीनियर लोग थोड़ा उसको लगे कि हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये सब करेगा, समझ गया कि नहीं। लेकिन निश्चित रूप से अगर जिस दिन आप तय करिएगा, हमने जब कहा ये भवन ये इसमें आपको ग्रामीण कार्य वाले में, तो एक हमारे विधायक लिख करके हमको चिट्ठी भेज दी, कहे कि साहब इसको डिपार्टमेंट से मेंटेन नहीं करता, उनको बुलवाए। बड़ा पुराने आदमी थे। हम कि आपको क्या कहा यार, बताइए तो जरा, ये कौन ही सब बोला। आप क्या जानते हैं जो ये जो मेंटेनेंस करेगा डिपार्टमेंट, वो कितना जरूरी होगा। रोज उनको काम रहेगा और वो मेंटेनेंस करते रहेंगे। और जब हम लोग इसको लोक शिकायत निवारण कानून में भी डाल दिए है, अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो जिम्मेवार वो रहेंगे, इसलिए जरूर मेंटेनेंस होगा। तो जिम्मेवारी भी दीजिए। इसलिए हमारा आग्रह होगा भाई, अब हम तो यही कहेंगे आप सबसे, अमृतलाल मीणा जी से, जब अमृतलाल मीणा जी तब बहुत दिन आप काम किए हैं, अब आप जाने वाले, लेकिन कुछ करके जाइए, हम यही कहेंगे। ये सब जो डिपार्टमेंट वाला हम कह रहे हैं ये कर लीजिए कि डिपार्टमेंट ही करेगा। सब लोगों को समझा बुझा करके और डिपार्टमेंट के माध्यम से भी इसको करिए। ग्रामीण कार्य वाला तो बहुत आगे इसमें मेंटेनेंस वाले काम के लिए भी बढ़ा है, लेकिन आपसे भी हम आग्रह करेंगे पथ निर्माण में कि ये काम जरूर कर दीजिए। मेरा यही आग्रह है। और बाकी जो आप सब काम करते हैं मुझे खुशी है। मैं अभियंताओं को भी धन्यवाद देता हूं और अभियंता लोग बैठे उनको भी कहेंगे कि आप जान लीजिए, भूलिएगा मत, हम भी वही पढ़ाई पढ़े हैं। तो हम इसीलिए आप सब लोगों से यही आग्रह करेंगे कि भाई अभियंता है तो सही मायने में पूरे तौर पर ऐसा काम करिए कि आप ही का नाम हो। और आप जानते हैं कि हम लोग अपने इलाके में जब से रहे एमएलए एमपी कई काम करवा देते थे, तो उस इलाके में इंजीनियर लोगों को कितना सलाम करता था सब।